आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल में कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है, उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है गोंडा। गोंडा की रहने वाली ज्योति और ज्योति का एक फ्रेंड जो उसका पड़ोसी ही था, सुनील। ये बचपन से ही अपना स्कूल भी पढ़े तो साथ आए साथ गए, और जैसे ही स्कूल पास आउट किया है तो इनकी दोस्ती इतनी आगे बढ़ चली कि कॉलेज में भी एडमिशन लिया तो एक ही कॉलेज में, और कॉलेज में भी पढ़ाई करी तो कभी सुनील की बाइक के पीछे ज्योति बैठ कर आ गई, या कभी ज्योति के पिताजी छोड़ने के लिए गए अपने कार से तो भाई सुनील को भी बुला लिया कि बेटा तू भी आजा, तुझे भी गाड़ी से छोड़ देते हैं। और सुनील का भी इनके घर खुला आना जाना था, इनका परिवार को भी कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कॉलेज का फाइनल ईयर हुआ है, सुनील ने सीधा ज्योति से इजहार कर दिया कि मैं तेरे को बड़ा पसंद करता हूं और तेरे से शादी करने वाला हूं। और ये बात जैसे ही ज्योति सुनती है तो काफी ज्यादा उसको गुस्सा आता है कि भाई सुनील तू क्या बोल रहा है, मैं तो तुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूं। और रही बात पति की तो भाई तू मेरे साथ नहीं सेट बैठता, ना मैं तुझे उस नजर से देखती हूं ना सोचती हूं। अब यहाँ पर सुनील को अपनी बड़ा बेइज्जती महसूस हुई कि मैं तो इसको इतने समय से पसंद करता हूं भाई, इसको मैंने इजहार भी किया, कितना पैसा भी इस पर खर्च किया, आज ये लड़की मुझे छूटते ही मना कर रही है। और सुनील ने भी काफी गुस्से से एक ही बात कही कि ज्योति अगर तू मेरी नहीं होगी ना, होने तो मैं तुझे कहीं का नहीं दूंगा और तू दर दर की ठोकरें खाएगी, और देख थोड़े समय के बाद ही तेरे पर प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। इतना इनकी बात हुई या थोड़ा और लड़ाई झगड़ा हुआ, और ज्योति जैसे ही घर आई है इसने एक एक बात अपनी मम्मी को बताई, तो इसकी मम्मी भी माथे पे हाथ रखकर बैठी और ये बोली कि आजकल तो किसी का पता ही नहीं लगता, कितना शरीफ लगता था सुनील आकर मेरे पांव छूना, और दिल में क्या क्या बातें दबाए बैठा है। बेटा आज के बाद तू अपना अलग कॉलेज जा, उससे वास्ता रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन शाम होते होते तक यहाँ पर ज्योति की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग गई, और ज्योति ने अपनी छोटी बहन पूजा से ये कहा कि बेटा ऐसा है कि आज तू दूसरे कमरे में सो जा, मुझे इस कमरे में अकेले सोने दे, मुझे काफी ज्यादा घुटन हो रही है। तो पूजा ने भी मना नहीं किया और ज्योति अपना कमरे में सो गई। अब जैसे ही सुबह उठी है तो इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब, तो इसके माता पिता ने ये सोचा कि चलो जी एक बढ़िया से हॉस्पिटल में दिखाते हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर गए हैं तो ज्योति ऐसा महसूस हो रही थी कि पूरी रात की सोई ना हो, पूरी रात जगी और काफी ज्यादा काम किया हो, चेहरा खिंचा खिंचा, काफी ज्यादा स्ट्रेस चेहरे पर इस तरीके का। तो डॉक्टर ने कुछ एक चेकअप किए और ये बोला कि आप चिंता मत करो, ये दवाई मैं इस बच्ची को देता हूं, आप टाइम टू टाइम इसको खिलाओ और कम से कम इसको सोने दो, इसके चेहरे से देखो ये जैसे पूरी रात की जगी हो। तो इसके माता पिता ने ये कहा कि डॉक्टर साहब सुबह 10 बजे तो हमने इसको उठाया है, वो भी आपके पास लेने के लिए, तब ये उठी है। चलो जी यहाँ से इनकी बात खत्म हुई है और ये घर लेकर आए हैं। और पूजा भी समझ गई कि दीदी की तबीयत खराब है तो कुछ दिन मैं बराबर वाले कमरे में सो जाती हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही रात के लगभग 11 सवा 11 का टाइम है और ज्योति अपने कमरे में सो रही है और बड़ी अच्छी नींद ले रही है, तो ज्योति को क्या महसूस हुआ है कि इस तरीके से हाथ आया है और इस तरीके से उसके चेस्ट पर आकर हाथ रुक गया। और जैसे ही उसको ये महसूस हुआ है वो उसने आंखें खोली हैं तो ठीक बराबर में उसको एक आदमी खड़ा हुआ दिखा है, और ज्योति कुछ चीख पाती बोल पाती तो एकदम से उस आदमी ने उसका गला दबाना यहाँ पर शुरू कर दिया। ज्योति ने काफी कोशिश करी कि मैं अपना गला छुड़ाऊं, मेरा गला छूटे, और किसी तरीके से भाई वो चीखी है। तो जैसे ही चीखी है तो उसके माता पिता भी उठकर आए, उसकी बहन भी उठकर आई कि भाई क्या बात हो गई। तो यहाँ पर ज्योति ने रोते हुए चिल्लाते हुए बोले कि मम्मी वो देखो वो आदमी बैठा है कोने में, इसने मेरा अभी गला दबाया है और इसको भाई घर से बाहर निकालो, ये कौन आ गया। अब जब इसके माता पिता ने देखा है
तो पूरे कमरे में इनको कोई भी नहीं दिखा। और इनके माता पिता की भी एक बात बता दूं, ये भूत प्रेत आत्मा पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। अगर किसी ने अपना दुख बताया तो ये लोग बल्कि उनका इलाज देने के बजाय उनका मजाक बनाया करते थे। अब जब ज्योति ने इतना कहा है तो इसके माता पिता ने कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं, तुम डर गए हो, तुम मोबाइल ज़्यादा चलाते हो। अगर तुम्हें चलो ऐसा लग रहा है कि बेटा चल तू आज हमारे कमरे में सो जा। अब ज्योति को लेकर चले गए उनके कमरे में और छोटी बहन पूजा सो रही है अपने उस कमरे में। अब इसकी पर डे के हिसाब से तबीयत बिगड़ती जा रही थी और इसी तरीके से इसका डर भी कहीं ना कहीं ज्योति का बढ़ता जा रहा था। पहले तो चलो वो आदमी इसको रात को दिखा है, एक बार दिखा है, दो बार दिखा है, लेकिन काफी बार सीन ऐसा हो जा रहा है कि इसको दिन में भी उस कमरे में जाने में डर लग रहा है और अपने बरामदे में भी उसको खड़ा हुआ वो आदमी दिख रहा है। और इसके पिताजी ने भाई बरेली के डॉक्टर, कहाँ लखनऊ के डॉक्टर, हर जगह के दिखा लिए, काफी ज्यादा पैसा भी फूंक कर देख लिया, लेकिन कुछ भी यहाँ पर आराम नहीं आ रहा। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही 2-1 महीने बीतते हैं तो यहाँ पर ज्योति की बुआ आई हुई थी घर में, जो भाई लखनऊ के रहने वाली थी। अब वो जैसे ही आई तो यहाँ पर अब कमरा तो देना पड़ गया पूजा को, भाई बुआ को। और पूजा ने ये सोचा कि चलो दीदी नाटक करती हैं कि कोई आदमी है इस तरीके का, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं आज दीदी के कमरे में सोती हूँ। अब ये पूजा जैसे ही रात को सोई है तो पूजा के साथ क्या एक्टिविटी हुई, ज्योति को तो साफ साफ आदमी दिखता था, तो पूजा को 11-11:30 बजे का समय था। अपने बराबर में एक काला साया खड़ा हुआ दिखा है। उसने भी, साये ने भी पहले भाई उसके सिर पर हाथ चलाया है, फिर उसकी चेस्ट पर हाथ रखा है और इस तरीके से जैसे ही नीचे लेकर जा रहा था प्राइवेट पार्ट की तरफ, तो एकदम यहाँ पर पूजा चीखी है। अब जब चीख हुई तो सबसे पहले उसकी भुआ उठकर आई, उसके माता पिता उठकर आए। अब यहाँ पर इसके माता पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे को क्या हो गया। तो यहाँ पर पूजा एक ही बात बोली कि मम्मी, ज्योति दीदी गलत नहीं कह रही हैं, उनका कहना सही है, वाकई ही हमारे घर में कोई भूत घुस चुका है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो मेरे सिर पर ऐसे हाथ कर रहा था, मेरे सीने पर हाथ रख रहा था। मम्मी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब यहाँ पर ज्योति के पापा बोले लगता है हमारी इस बच्ची की भी तबीयत खराब होने लग गई। लेकिन जो ज्योति की भुआ थी उसने ये कहा देखो जी, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुमने बहुत पैसा खराब कर लिया डॉक्टरों पर, और ये काम डॉक्टरों के नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी फोन में बता चुकी हूँ। तुम किसी तांत्रिक बाबा को देखो, तांत्रिक को मिलो, ये सारा किया धरा किसी और का है, किसी और ने लगता है हमारा घर ये नाश कर दिया है। और ये बात इसके पिताजी को भी समझ में आई, ज्योति की मम्मी को भी समझ में आई। तो ज्योति की मम्मी ने अपनी 1-2 सहेलियों से पूछा कि भाई ये सीन चल रहा है, तुम किसी बाबा को जानते हो इस टाइप के? तो उन्होंने बताया कि एक बाबा तो हैं जो भाई शाहजहानपुर रोड पर उनकी कुटिया है और काफी पहुंचे हुए हैं, तांत्रिक टाइप के भी हैं, और तुम्हारी गुड़िया लेकर जाओगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर सुबह हुई है तो पूजा के परिवार ने कार में भाई ज्योति को भी डाला है और ठीक तांत्रिक के पास ले जाकर जैसे ही बैठे हैं तो तांत्रिक ने उसको ऊपर से नीचे तक ज्योति को इस तरीके से देखा और 2 मिनट सोचता रहा। तो ज्योति की मम्मी बोली कि बाबा जी क्या हो गया बच्ची को, आप देखो। तो यहाँ पर बाबा जी ने ये कहा कि एक तो मेरा नंबर ले लो, बाकी मैं फ़ोन पर बात करूंगा और आप इसको 3 दिन के बाद लेकर आना, अगर मैं फ़ोन पर कहूंगा तभी। और कुछ भी नहीं किया, ना धागा बना कर दिया और ये चुपचाप अपना चले गए। अब ये जैसे ही 3 दिन बीतते हैं तो होता क्या है, बाबा इनको फ़ोन करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और मुझे लेने के लिए आ जाओ बस स्टैंड पे। और बाबा जी भी पहुंचे हैं, तो ये अपनी कार लेकर पहुंचे हैं और जैसे ही ज्योति के पापा अंदर घुसे और बाबा जी गेट पर ही रुक गए और यहाँ पर बोला कि बाबा जी आप भी तो अंदर आओ, गेट पर क्यों रुक गए?
तो यहाँ पर बाबा जी का कहना था कि बेटा एकदम से किसी के घर मैं नहीं जाता, मेरे साथ भी बहुत कुछ होता है और तुम्हारे घर के अंदर भी बहुत कुछ है। ऐसा करो, मैं ये लाल कपड़ा दे रहा हूं और थोड़े से मुट्ठी भरकर एक चावल अपनी किचन से लेकर आओ। यहाँ पर ज्योति की मम्मी चावल लेकर आती है और ये फिर बाबा कहते हैं कि वो बिटिया रानी कहाँ है। तो यहाँ पर इसकी मम्मी कहती है कि वो मेरे कमरे में सो रही है। तो यहाँ पर बाबा जी का कहना है कि ये मैं चावल इस बांध कर दे रहा हूं पोटली में, और जिस कमरे में ज्योति को पहली बार आभास हुआ था तुम उसी के ही कमरे के तकिए के या बिस्तर के नीचे रख देना, और हो सके तो बच्ची को पता ना चले, और मैं कल के समय फिर यहाँ पर तुम्हारे घर आऊंगा, फिर देखेंगे क्या कैसे करना है। अब यहाँ पर सेम टू सेम उसकी मम्मी ऐसे करती है, और जैसे ही शाम होती है तो ये कहती है कि ज्योति चल बेटा बहुत दिन हो गए, अब तू ऐसा कर अपने कमरे में सो जा। पहले ज्योति काफी मना करती है कि मम्मी फिर से वो आदमी आ गया तो मुझे मार देगा, मम्मी मुझे बड़ा डर लगता है उस आदमी से, बड़ा भयानक चेहरा है। तो यहाँ पर इसकी मम्मी कहती है बेटा चिंता मत कर, मैं पूरी रात देखती रहूंगी, चक्कर मारती रहूंगी, अब तू अपने कमरे में सो और ज्यादा यहाँ पर डर मत। और ज्योति भी हिम्मत मार कर अपने कमरे में सो जाती है, और उस रात उसके साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। अब जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं तो बाबा का फोन आता है, जी मैं आ गया हूं आपके गेट के पास, और जो पोटली मैंने आपको दी थी आप अपने बाहर इधर गार्डन में ले आओ। और जैसे ही गार्डन में भाई पोटली लेकर आए हैं, खोली है तो उस पोटली में क्या निकला है कि एक तो इंसान की इतनी बड़ी उंगली निकली है, और इंसान के जैसे शमशान घाट में आप देखते हो जलाने के बाद हड्डियां हो जाती हैं, उस पोटली में शमशान की राख भी निकली है और हड्डियां भी निकली हैं। जब ये चीज ज्योति के पापा ने देखी, ज्योति के बुआ ने देखी, ज्योति की मम्मी ने देखी, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई कि ये सब क्या है। तो इसके बाद बाबा बोले अब मैं तुम्हारे घर के अंदर चलूंगा, और बाकी के लोग ऐसा करो छोटी बिटिया को कहीं पड़ोस में भेज दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मैं प्रेत यहाँ से उतारूं, कहीं इस पर छोटी बच्ची पर ना हो जाए। और ये पूजा को किसी बहाने से भेज देते हैं कि बेटा एक आध घंटा अपनी सहेली के यहाँ बैठ जाना। अब जैसे ही अंदर आए हैं तो ज्योति को बैठाला जाता है, एक गोल घेरा बनाया जाता है ज्योति के, और बाबा के पता नहीं पोटली में क्या था, थोड़ी सी राख निकाली उन्होंने, मंत्र पढ़ा है, और जैसे ही फूका है एकदम से ज्योति इस तरीके से खेलना शुरू हो गई। जैसे ही ज्योति ने खेलना शुरू कर दिया कि मत डालो, मेरे को दर्द होता है, ये सब मेरे साथ मत करो। तो बाबा ये बोले कि ये बता कि तू है कौन, तुझे किसने भेजा है। लेकिन ज्योति कोई भी रिस्पोंड ना करे, कुछ ना बताए कि मुझे किसने भेजा है, मैं नहीं बताऊंगी, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो। इस तरीके से करते करते बाबा को लगभग आधा पौना घंटा हो गया। तो यहाँ पर अब बाबा ने सोचा कि भाई अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा जो भी इस पर प्रेत शक्ति है। अब बाबा ने अपनी पोटली से एक जल की बोतल निकाली है, और इस तरीके से जैसे ही छिड़का है तो ज्योति फिर इस तरीके से पागल हुई, बोले ये मत छिड़को, मुझको जलन होती है, ये मत छिड़को, मैं बता रही हूं कि मैं कौन हूं, मुझे किसने भेजा है। अब यहाँ पर बाबा बोले अब बता साफ साफ, बिल्कुल शांत दिमाग के साथ। अब यहाँ पर ज्योति की बदली हुई आवाज में ये आवाज आई कि मुझे सुनील ने भेजा है ज्योति पर और ज्योति को खत्म करने के लिए। अब बाबा ने कहा कि देख मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, इसका बच्ची का शरीर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर फिर उस प्रेत शक्ति की आवाज आई, अगर मैं इसका शरीर ऐसे ही छोड़कर चला गया तो सुनील मुझे कैद कर लेगा। जिस तांत्रिक से वो काम करवाता है उस तांत्रिक की सीधी सीधी वार्निंग है कि अगर तू खाली हाथ
लौटा, उसकी आत्मा को लेकर नहीं आया तो तुझे हमेशा के लिए कैद कर लेंगे और काफी ज्यादा प्रताड़ना करेंगे। तो यहाँ पर साधु बाबा बोले, तू मुझे वचन दे, मैं तुझे मुक्ति दिलवाऊंगा और इस बच्ची का तू यहाँ से साथ छोड़ दे। अब यहाँ पर बाबा ने अपने मंत्र जाप किए हैं। एक छोटी सी इतनी सी मटकी मंगवाई है, सारे के सारे चावल उसमें डाले, जो हड्डी थी उसमें डाली और आधा पौना घंटा मंत्र जाप करने के बाद 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वही मटकी उस बच्ची के ऊपर से वारी, यानी कि ज्योति से ज्योति यहां पर हो गई नॉर्मल। अब बाबा ने ये कहा कि आपकी बच्ची सही है, लेकिन अब सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि ज्योति की मम्मी को बोला कि ये जो पोटली है आप कहीं भी अपना नजदीकी कब्रिस्तानों शमशान घाटों उसमें जाकर दबा देना, लेकिन शर्त यह है कि किसी को पता ना चले, रात के अंधेरे में जाना, किसी की नजरों में मत आना। तो यहाँ पर ज्योति की मम्मी ने कहा ठीक है। और जैसे ही रात के 2-2:30 बजे हैं, थोड़ी दूरी पर ही इनका शमशान वो कब्रिस्तान था, तो ज्योति की मम्मी अपना पैदल पैदल ही पहुंच गई और जैसे ही वहां पर खड्डे में गाड़ा है और इसकी मम्मी जैसे ही मुड़कर चलने लगी है तो काफी ज्यादा चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी कि रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, रुक जा। काफी चीखने की आवाजें सुनाई और इसकी मम्मी ने अपने कदमों की स्पीड बढ़ा ली। जैसे ही थोड़ी सी आगे को बढ़ी है तो इसकी मम्मी को ऐसा लगा है कि काफी लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, और एक जगह पर इसकी मम्मी के बाल पकड़े और इस तरीके से खींचा है, इसकी मम्मी वहां पर गिर गई। लेकिन बाबा के कहे अनुसार उसकी मम्मी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने कदमों की फिर से उसने स्पीड बढ़ाई। उसके बाद अपने घर में पहुंची है और दरवाजे की लगाई कुंडी। उसके बाद भाई वो सो गए। अब ये जैसे ही सुबह उठे हैं तो ज्योति पहले की तरह इनको नॉर्मल लगी, लेकिन वीकनेस तो बॉडी में थी। 1 दिन अच्छे से बीता, 2 दिन अच्छे से बीता, 3 दिन अच्छे से बीता, 4 दिन अच्छे से बीता। अब इनको ये विश्वास आ गया कि भाई हमारी बच्ची बिल्कुल सही हो गई। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल इन्होंने मुझे भेजा और इनके साथ घटना घटी थी सन 2021 के करीब। और बाकी अगर ये आर्टिकल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबको मेरी नमस्ते।